हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम यूनो के बारे में चर्चा कर रहे थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देख रहे थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करते हैं तो एक बार शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं फटाफट कि यूनो था। सर्वप्रथम क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ नामक संगठन की स्थापना की गई थी। इसके जनक कौन से थे? वुड्रो विल्सन थे। लेकिन इस संगठन के होते हुए भी क्या द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। अतः द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए हिरोशिमा व नागासाकी में 6 अगस्त व 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय व फेटमैन नामक बम गिरवाए गए और क्या है द्वितीय विश्व को रोका गया था। ठीक है, क्योंकि वहां पर गिराए गए थे और क्या विद्युत विराम को दिया गया था। लेकिन इसके बाद विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1949 को यूनो यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी जाती है। इसकी अगर भारत की सदस्यता क्रम की बात करते हैं तो इसने भारत की बात करते हैं 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने इसकी सदस्यता ली थी। मूल नाम की बात करते हैं, यूनो का मूल जो नाम है वो कौन सा आता है? यूएनओ है। यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इसका प्रचलित नाम की बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ है। यह नाम की अगर बात करते हैं कि यूनो का यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, इन्होंने क्या यूनो को संयुक्त राष्ट्र का नाम था वो दिया था। ठीक है, मूल सदस्य की अगर बात करते हैं तो यूनो में मूल सदस्य कितने हैं? इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो क्या मूल सदस्य, एक न्यूनतम सदस्य। मूल सदस्यों की बात करते हैं 51 है। अंतिमा सदस्य कौन सा बना है? पोलैंड बना था। इसके बाद की बात करते हैं कि यूनो में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो यूनो की बात करते हैं तो वर्तमान में 193 सदस्य हैं। इसका अंतिम सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान बना है। 186वां सदस्य की बात करते हैं नोरू था। 87वां किरीबाती था। 188वां कौन सा था? टोपू था। और 188 की बात करते हैं तो वालू था। ठीक है, तो वालू था। 188वां 189 की बात करते हैं तो 189वां सदस्य टुवालू था। 90 की बात करते हैं स्विट्जरलैंड था। और पूर्वी जो कौन सा था? पूर्वी फिनलैंड था। ठीक है, 191 की बात करते हैं। 192 जो देश था, 192वां जो देश था वो कौन सा था? मोंटेनेग्रो था। और 193वां दक्षिण सूडान है जो 2011 में यूनो का सदस्य बना था। इस प्रकार वर्तमान में इसमें क्या है? 193 सदस्य। अब इसमें एक चार्टर है जिसमें एक प्रस्तावना है, 111 अनुच्छेद है और 19 अध्याय और क्या भाग है। इसका ध्वज है, क्या यूनो का ध्वज है? बिल्कुल है। इसमें दो हल्के नीले जैतून के पत्तियों के मध्य संपूर्ण विश्व का नक्शा बनाया हुआ है। क्या बजट प्रस्तुत किया जाता है? बिल्कुल, यूनो में बजट प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट की अगर बात करते हैं प्रति 2 वर्ष के बाद महासभा के द्वारा प्रति 2 वर्ष के बाद महासभा के द्वारा यूनो का बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसमें यूएसए की है संयुक्त राज्य अमेरिका की जो हिस्सेदारी वो कितनी होती है? 1/3 होती है। 1/3 रखी गई है। ये वर्तमान इसके अध्यक्ष की बात करते हैं कौन से? डेनिस फ्रांसिस है। डेनिस फ्रांसिस है, ये राजनयिक है। ठीक है, टोबागो जो क्षेत्र है उसके क्या? टोबैको क्षेत्र के क्या है? राजनयिक है। इसकी यूनो की अगर बात करते हैं इसका मुख्यालय कहां पर है? यूनो का मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो ये यूरोप के मैनहट्टन द्वीप पर है। 39 मंजिल का भवन है। 17 एकड़ भूमि पर दिया गया है। इसकी अगर बात करते हैं $8.5 में $1 की बात करते हैं डी रॉकफेलर के द्वारा $8.5 लाख में यह जो भूमि है पौंड में क्या है? यह जो भूमि है वो दान दी गई थी। ये कहां पर है? यूरोप में स्थित है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करते हैं एक राष्ट्र एक समय में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन मत मूल्य एक का ही मान्य होता है। भारत की ओर से प्रथम बार प्रतिनिधि कौन से दिए थे? 3 व्यक्ति गए थे। भारत की बात करते हैं प्रथम बार प्रतिनिधि गए थे, कौन सा थे? रामास्वामी मुदालियर है, फिरोज खान नून है, वीटी कृष्णाचारी है। भारत की ओर से प्रथम बार प्रतिनिधि करने वाले 3 व्यक्तियों में हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? हस्ताक्षरकर्ता की बात करते हैं रामास्वामी मुदालियर थे। वर्तमान की अगर बात करते हैं वर्तमान 2023 में भारत की ओर से यूनो में प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? रुचिरा कंबोज है। अपडेट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। तो रुचिरा कंबोज है, यूनो में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही है। अब पूछा जाता है यूनो में स्थायी राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 5 है। ब्रिटेन है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसके स्थायी जो राष्ट्र है वो बनाए गए हैं। प्रथम महासचिव की बात करते हैं कौन से थे? प्रथम महासचिव की बात करते हैं ट्रिगवेडी नॉर्वे के। वर्तमान की बात करते हैं एंटीरियो गुटेरेस है, पुर्तगाल के हैं। वर्तमान में महासचिव के पद के रूप में क्या कार्य कर रहे हैं। क्या यूनो के चार्टर में संशोधन कर सकते हैं? बिल्कुल, यूनो के चार्टर में संशोधन किया जा सकता है। अब तक यूनो के चार्टर में 4 बार संशोधन है वो हो चुका है। कितनी बार है? 4 बार हो चुका है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यूनो के चार्टर में अगर किसी देश ने एक बार सदस्यता ले ली तो क्या उसे वापसी का प्रावधान है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इंडोनेशिया ने ऐसा किया था, यूनो की सदस्यता ले ली थी, लेकिन बाद में 1 वर्ष बाद वापस यह जुड़ जाता है। क्यों?
यूनो उन्हीं देशों को सदस्यता देता है जो यूनो के सिद्धांतों में विश्वास करते हो, उसके क्रियाकलापों में विश्वास करते हो और विश्व शांति के समर्थक हो, विश्व शांति के समर्थक हो। क्योंकि जो यूनो कहता है वो सभी राष्ट्रों को मानना होता है, तभी तो वो सदस्यता देता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इंडोनेशिया ने किया था, इंडोनेशिया ने किया था कि यूनो जो कह रहे थे, सभी देश जो कह रहे थे, इंडोनेशिया मना कर दिया, मैं इन सिद्धांतों को नहीं मानूंगा, तो इंडोनेशिया को बाहर कर दिया गया था, बाहर हो गया था। फिर एक वर्ष बाद वापस लगा कि अगर मैं इस संगठन का सदस्य नहीं बना तो क्या है, मेरे द्वारा किए गए जो कार्य है उनको क्या विश्व पटल पर पहचान नहीं मिलेगी, हमें को क्या पीछे काट दिया जाएगा, नकार दिया जाएगा। कई बार होता है कि किसी को क्या है नकार दिया जाता है, नकारना अच्छा होता है, नकार देना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे किसी ने नकार दिया तो ठीक है, आपके सिद्धांत है अच्छे हैं, नकार देना चाहिए। तो इसी प्रकार इंडोनेशिया को नकार दिया गया था। फिर इंडोनेशिया की समझ में आया, इंडोनेशिया फिर वापस वहां पहुंचता है, ठीक है। तो वो है टांग अड़ाओगे तो नकार दिए जाओगे, तो इंडोनेशिया को नकार दिया गया था। नकार देने पर क्या खुद के जो इंडोनेशिया को खुद के क्या है विश्व स्तर पर पहचान थी, वो समझ में आई, उसको खुद के बारे में समझ में आया कि हाँ इस प्रकार है, ठीक है। तो नकार दिया, वो अपने कार्य में फिर लग गया था, लेकिन थोड़े ही समय बाद क्या फिर वो वापस उससे जुड़ गया था। तो इंडोनेशिया इस प्रकार हुआ था। तो यूएन में दो प्रकार के सदस्य, मूल सदस्य और क्या नवीनतम सदस्य। मूल सदस्य 51 है, अंतिम पोलैंड बना था, और नवीनतम सदस्यों की बात करते हैं दक्षिणी सुडान बना था, नवीनतम 193 है। नवीनतम सदस्यों की योग्यता के बारे में बात की जाती है तो वह विश्व स्तर के समर्थक होने चाहिए, विश्व शांति के समर्थक होने चाहिए, और यूनो के जो सिद्धांत है उनके समर्थक होने चाहिए। तो यूनो में सदस्यता कौन देता है? महासभा के द्वारा 2/3 सदस्यों के बहुमत के आधार पर यूनो के स्थायी जो राष्ट्र है उनको सदस्यता दी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं यूनो के अंग। ये हमने पढ़ा, इतना हमने पढ़ा था, 2 सेशन ये दोनों में इतनी चर्चा की है। अब हम बात करते हैं कि यूनो के अंग, यूनो के अंग कितने हैं? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अंग। तो पहला पॉइंट चलते ही बिड़ते ही यह पूछ लिया जाता है कि यूनो में अंग कितने हैं? यूनो के क्या है अंग कितने हैं? तो यूनो के जो अंग है वो कितने हैं? 6 है, ठीक है। यूनो की क्या है अंग की बात करते हैं कितने हैं? 6। यूनो के अंग कितने हैं? 6 है। अब प्रत्येक अंगों के नाम के बारे में और उनमें क्या क्या चीजें दी गई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला अगर बात करते हैं यूनो का जो अंग है, पहला का नाम क्या है? महासभा है। कौन सी सभा है? महासभा है। इसे यूनो की व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। यूनो के व्यवस्थापिका के नाम, पते के बारे में देखेंगे। तो महासभा यूनो का प्रथम अंग है। दूसरी अगर हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद है, इसे यूएनओ की पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा हम देखते हैं कि यूएनओ का दूसरा जो भाग है उसका नाम क्या है? सुरक्षा परिषद। कौन सी परिषद है? सुरक्षा परिषद। पहला कौन सा था? महासभा था। दूसरे का नाम क्या है? सुरक्षा परिषद है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं कि यूएनओ का तीसरा भाग कौन सा है, इसका तीसरे भाग की अगर बात करते हैं तो वो न्यास परिषद है। कौन सी परिषद है? न्यास परिषद। पहला महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा न्यास परिषद है। तीसरा कौन सा आता है? न्यास परिषद है। चौथे की अगर हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक परिषद है। कौन सी आती है? सामाजिक व आर्थिक परिषद है। कौन सी आती है? सामाजिक व आर्थिक परिषद है। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, न्यास परिषद है, सामाजिक व आर्थिक परिषद है। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो एक आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विवाद हो जाता है, उनके निपटान के लिए न्यायालय रखा गया जिसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और एक इसमें आता है सचिवालय, सेक्रेटरीट आता है, सचिवालय। कोई भी संगठन होता है, किसी प्रकार का जो ढांचा होता है उसमें सेक्रेटरीट होता है। राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर भी सचिव होता है, सचिवालय होता है, विभिन्न विभाग होते हैं उनके सचिवालय होता है, मुख्य सचिव होता है, अवर सचिव होता है, प्रवर सचिव है, अतिरिक्त मुख्य सचिव होता है, अधिशासी अधिकारी होते हैं। इस प्रकार सचिव का क्रम होता है। सचिवालय है, थोड़ा सा ही पॉइंट राजस्थान की बात करते हैं, सचिवालय का पॉइंट रह गया है, ठीक है। तो चर्चा करेंगे।
तो इस प्रकार के यूनो के कितने 6 बताए गए हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, न्यास परिषद है, सामाजिक व आर्थिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय है। कितने हैं? पहला पढ़ते ही पूछ लिया जाता है कि यूनो के अंग है। ये कौन सा है? बेसिक क्वेश्चन है। यूनो के अंग कितने हैं? 6 है। अब पूछ लिया जाता है 4 क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देगा। हाल ही में 5 ऑप्शन कर दिए गए। आज से जो एग्जाम हुए हैं, पिछला RS प्री का एग्जाम है, इसके बाद में आने वाले जो जितने भी एग्जाम हो गए उनमें ऑप्शन कितने रखे गए? 5 रखे गए हैं। ABCD कल ही आया था, ABCDE कल भी आया था और आज के पेपर में भी आया है कि आने वाली, पहले तो RPC ने कहा था, पहले तो क्या RPC ने कहा था कि आने वाली RPC की जो जितनी भी भर्तियां उसमें ऑप्शन कितने हैं? 5 रखे जाएंगे। 5वां ऑप्शन भरना अनिवार्य है। प्रत्येक कैंडिडेट को 5वां ऑप्शन भरना प्रकार है। अगर कोई कैंडिडेट है वो 5वां ऑप्शन 10% से कम खाली छोड़ देता है तो उसकी सीट चेक नहीं होगी, उसको कहे वो पेपर निरस्त माना जाएगा। तो प्रत्येक कैंडिडेट को कहे 5वां जो 150 क्वेश्चन होते हैं उनमें से 150 में से अगर उस कैंडिडेट ने 15 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, तो उसको कहीं निरस्त मान दिया जाएगा। तो ऑप्शन 5वां भरना जरूरी है, कंपलसरी कर दिया गया है। पहले तो ये RPC एग्जाम में था, लेकिन कल ये जो क्या है निस्तम जो क्या है कर्मचारी चयन बोर्ड है, उनके द्वारा भी घोषणा कर दी गई है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड आगे की परीक्षाएं लेगा उनमें भी कितने आएंगे? 5 ऑप्शन आएंगे और 5वां ऑप्शन करना आपको कंपलसरी होगा। 5वां ऑप्शन क्यों रखा गया है? यह इसलिए रखा गया है कि आप उसमें क्या सहमति दे सकें कि मैं इस उत्तर को नहीं कर पा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए सहमति के लिए ये ऑप्शन डाला गया है। 4 आपको नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, 5वां आप भर तो इससे सहमत हो जाएंगे। RPC या जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो आपसे संतुष्ट हो जाएंगे आपको कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये क्यों लागू किया गया? क्योंकि हाल ही दिनों में राजस्थान की जो परीक्षाएं होती थी उनमें क्या नकल ज्यादा चलती थी। माना जाता था कि नकल करने के लिए क्या है जो होते हैं, ठीक है, बड़े लोग होते हैं अपने समान अपने तो हाँ किस प्रकार के नकल करेंगे, लेकिन जो बड़े कर्मचारी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी सांठ गांठ होती है। अभी देखा था अधिगम कोचिंग के प्रचालक थे, जो पहले अधिगम कोचिंग चलाया करते थे, उनके संचालक थे, उनके पास सांठ गांठ थी। RPC मेन में जाते थे, एग्जाम क्या है पेपर वहीं से निकाल लिया जाते थे और जलोर में बस पकड़ी गई थी, सारी घटना हुई थी। तो इसमें क्या है ऑप्शन है, अपने पास क्या सीट है, अपने पास क्या सीट है और कितने हैं? 150 क्वेश्चन रखे गए। ये 150 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो अपने क्या है, अपने तो सामान्य जितने आते हैं उतने करके आते हैं, लेकिन जिनकी सांठ गांठ होती है, जिनके अंदर बात हुई होती है, वो क्या है कुछ ऑप्शन भरेंगे, 5 या 10 क्वेश्चन भरते हैं, बाकी खाली सीट छोड़ दिया करते थे। खाली सीट क्या छोड़ दिया करते थे, इससे जो जहां पर होती थी अंदर, जहां पर एग्जाम चेक करने वाले जो भी उनके जहां पर होती थी वो उनके क्या है पूरी जो सीट थी उनको भर देते थे और उनको क्या पास करवा दिया जाता था। 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए जो है, इसको रोकने के लिए ये क्या है 5वां ऑप्शन निर्धारण किया गया है। तो आने वाली जिनको पता नहीं है, बाकी लगभग सभी को पता है, ये विधेयक लाया गया था, इसको पास करवा दिया गया है। तो आने वाली परीक्षा RPC की या कर्मचारी चयन बोर्ड के उनमें ऑप्शन कितने रखे जाएंगे? 5 ऑप्शन रखे जाएंगे, वो अपने हिसाब से आपको करने होंगे। ठीक है, आए तो वो सेटिस्फेक्शन चारों में दे देंगे, नहीं आता तो 5वां ऑप्शन क्या कंपलसरी करना होगा। तो ये बात आ गई। हाँ, ये इसमें क्या है बात आ गई, इसलिए RS के एग्जाम में आए थे इसलिए बता रहे हैं। तो इसके क्या कितने होते हैं, इसके अंग कितने होते हैं? यूनो के कितने हैं? 6 अंग है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन बेसिक ये पूछेगा कि यूनो के अंग बताइए। इसके आगे पूछेगा 4 ऑप्शन दे देगा, 5वां ये वो दे देगा, ये अपनी तरफ से आप इसमें सहमत नहीं है इस प्रकार ऑप्शन आएगा, तो 5वां आप अपने तरीके से कर देंगे। तो इसका कौन सा था? यूनो के कितने रखेंगे? 6 है। अब इनका क्या है आगे क्वेश्चन उठाएगा, तो यूनो के ये अंग है, उनकी कार्यालय कहाँ पर है? इनके अगर स्थान की अगर बात करते हैं, यानी इनके जो कार्यालय यानी मुख्यालय कहाँ पर है? यूनो के जो अंग है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें लिखते हैं हेडक्वार्टर या मुख्यालय, यानी यूनो के ये हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? इनकी अलग अलग होंगे सभी के, तो क्या इनके अलग अलग होते हैं या एक स्थान पर होंगे? तो इन सभी की अगर बात करते हैं, इन सभी के जो मुख्यालय है यानी कार्य करने की जो एक संरचना है, इकाई है, वो कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बाकी सभी के मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क है। इसके सचिवालय भी कहाँ है? न्यूयॉर्क है। तो ये आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जहां पर यूनो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जहां पर मनाया गया, मैनहट्टन द्वीप पर मनाया गया है, 39 मंजिल का जो भवन है, 17 एकड़ भूमि पर है। डी रॉकफेलर के द्वारा
5 लाख पाउंड में दान में दिया है, उसी स्थान पर क्या है सभी जो इसके अंग है उसके क्या है हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। केवल एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो बच जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय का पूछा जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी को तो क्या है एक साथ याद रह जाता है कि न्यूयॉर्क में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय वो कहाँ पर है। ये अगर बात करते हैं हेंग है, कौन सा आता है हेंग, नीदरलैंड में। इसका अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हेंग में है, नीदरलैंड में है। बाकी जो सारे बल्स के उनके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर आ जाते हैं, न्यूयॉर्क में आ जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट और क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होने के पूरे चांस है, छोटी परीक्षा में नहीं लेकिन बड़ी परीक्षा में, बड़ी परीक्षाओं में इनके बारे में पूछा जाता है कि यूनो की कितनी इच्छा है, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद है, सामाजिक आर्थिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और क्या है सचिवालय है। बाकी सभी के हेडक्वार्टर जो कहाँ पर चले जाएंगे, न्यूयॉर्क में है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा गया है, हेंग, नीदरलैंड में क्या है इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो रखा गया है। अब हम इसके प्रत्येक जो अंग है उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है, विस्तृत क्या है चर्चा करेंगे। जो ये महासभा है इसे विश्व की व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है। विश्व के आगे बढ़ेंगे, विश्व की व्यवस्थापिका यानी नियम कानून बनाने वाली है, व्यवस्थापिका जिस प्रकार अपने होती है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसी प्रकार यूनो के संगठन होता है उसके भी क्या एक व्यवस्थापिका होती है जो किस नाम से जानी जाती है, महासभा के नाम से जानी जाती है। अब एक होती है सुरक्षा परिषद, इसे यूनो की क्या कहा जाता है, कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे अपने होते हैं राज्य राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होती है, कार्यपालिका में आता है। उसी प्रकार विश्व स्तर की अगर बात करते हैं तो सुरक्षा परिषद को विश्व की कार्यपालिका कहा जाता है, यानी विश्व की कार्यपालिका के नाम से किसे जाना जाता है। तो विश्व की जो कार्यपालिका है वो हमारी सुरक्षा परिषद है और महासभा को विश्व की व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनो में सबसे नवीनतम संगठन कौन सा बना है, यूनो संस्थान है, इसमें भी क्या संगठन बनाते रहते हैं, महिलाओं का है, अलग संख्या क्या अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या है नवीनतम संगठन कौन सा बना है, यूएनओ में नवीनतम संगठन की बात करते हैं यूएन महिला संगठन है, ठीक है, यूएन महिला संगठन नवीनतम संगठन की बात करते हैं, नवीनतम संगठन है यूएन महिला संगठन है, ये 2011 में बना था, ठीक है, 2011 में क्या है बना हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी पहली अध्यक्षता चिली की भूतपूर्व एक महिला थी, इसमें क्या है इसके यूनो महिला अध्यक्षता की थी, मिशेल बेचलेट थी, ठीक है। अगर हम RS3 में अभी क्वेश्चन आया कि महासभा की, अभी आगे चर्चा करेंगे इसमें, महासभा के 78वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, महासभा के 78वां स्तर था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो ये हमने कहा था कि यूनो का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन सा, डेनिस फ्रांसिस है। डेनिस क्या है, फ्रांसिस है, ये राजनयिक है। डेनिस फ्रांसिस जो व्यक्ति है ये यूनो की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, किसके राजनयिक है, योवृत है, ठीक है। ये त्रिनिदाद और क्या टोबैगो है, त्रिनिदाद या क्या टोबैगो के योवृत नायक है, यानी वरिष्ठतम राजनयिक है। इन्होंने महासभा के 78वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अभी कई दिन पहले क्या है चर्चा में आए थे, करंट के मुद्दे में थे, तो जिन्होंने करंट देखा था उनके क्वेश्चन ये सही होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका ये गलत हो जाएगा। तो इनकी अगर बात करते हैं ये कहाँ के हैं, ये त्रिनिदाद या टोबैगो के व्योवृत यानी वरिष्ठतम क्या है, राजनयिक है। इनका नाम की अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम क्या है, इनका नाम की अगर बात करते हैं तो इनका नाम डेनिस फ्रांसिस है। डेनिस क्या है, फ्रांसिस है। RS प्रीलिम्स के पूछा गया क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं इसके आगे क्या है, यूनो के अंग है, ठीक है, यूनो के अंग है।
तो यूनो के अंग की बात करते हैं महासभा है, ठीक है। यूनो का अंग कौन सा था, प्रथम बात करेंगे महासभा है, इससे स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले देख लेते हैं कि वर्ष 1997 में, ठीक है, वर्ष 1997 से पहले क्या है, यूनो में केवल महासचिव हुआ करते थे। वर्ष 1997 की बात करते हैं, इससे पहले यूनो में क्या हुआ करते थे, केवल और केवल क्या महासचिव का पद था। लेकिन 1997 के बाद यूनो में क्या उप महासचिव का एक नया पद सृजित किया है। उप महासचिव क्या है, नवीनतम उप महासचिव के जो पद है वो बनाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। यूनो के लिए पहले क्या हुआ करते थे, केवल महासचिव हुआ करते थे। लेकिन 1997 में 1997 में यूएनओ में उप महासचिव का, पहले महासचिव होते थे लेकिन कार्यभार की अधिकता के कारण 1997 में क्या एक पद, जैसे सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, सामान्य तरीके से देखिए सरपंच होता है, कार्यभार अधिक हो जाता है तो उप सरपंच बना दिया जाता है। इसी प्रकार 1997 में यूनो में उप महासचिव का एक नया पद सर्जित किया, ठीक है। तो यूनो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें 1997 से पहले क्या केवल महासचिव हुआ करते थे, लेकिन 1970 के बाद की बात करते हैं वो कौन से थे, वो उप महासचिव का पद क्या है सर्जित कर दिया गया। प्रथम उप महासचिव कौन से थे, कनाडा के लुई फ्रेस्ट है प्रथम प्रथम उप महासचिव कनाडा की लुई फ्रेस्ट को बनाया गया था, ठीक है। तो कनाडा की लुई फ्रेस्ट नाम की एक जो महिला थी उसको क्या है इसका बनाया गया था, ठीक है। लुई फ्रेस्ट को क्या है बनाया गया था। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान उप महासचिव कौन है, वर्तमान की अगर बात करते हैं इजराइल की है, ठीक है। इजराइल के व्यक्ति कौन से, अमीना है। इजराइल की अगर बात करते हैं अमीना जे मोहम्मद है, ठीक है। कौन से, इजराइल नहीं, नाइजीरिया। इजराइल नहीं, जैसे इसको इजराइल रख गया, लेकिन इजराइल के पहले हुआ करते थे। वर्तमान की अगर बात करते हैं अमीना जी, ठीक है। कौन से आते हैं, अमीना जे मोहम्मद है, वो नाइजीरिया के हैं, ठीक है। इनको वर्तमान यूएनओ का उप महासचिव बनाया गया है, ठीक है। तो अमीना जे मोहम्मद है वर्तमान 2023 में यूएनओ के उप महासचिव की बात करते हैं कि 2023 में यूएनओ के वर्तमान उप महासचिव बताइए, तो ये कहाँ के हैं, नाइजीरिया के हैं। कहाँ के हैं, ये नाइजीरिया के व्यक्ति हैं। इसे वर्तमान की अगर बात करते हैं, वर्तमान यूएनओ का उप महासचिव के पद पर क्या है बनाया गया। प्रथम देश ही पूछ लेता है कि वर्तमान किस देश के जो है उप महासचिव के पद पर है, तो इनका नाम की अगर बात करते हैं अमीना जे मोहम्मद है। तो नाम की बात करते हैं अमीना जे मोहम्मद, कहाँ के हैं, नाइजीरिया के व्यक्ति है, अमीना जे मोहम्मद है। ये वर्तमान में यूएनओ के उप महासचिव के पद पर है कार्य कर रही है। अब हम क्या है अगले सेशन में क्या है इसके जो अंग है उनके बारे में विस्तृत जो व्याख्या है वो करेंगे, और भारत की ओर से किन किन व्यक्तियों द्वारा क्या है यूएनओ में प्रतिनिधित्व किया गया, स्थायी रूप से है, सुरक्षा परिषद में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन कौन व्यक्तियों ने क्या हिस्सा लिया था, उसके बारे में क्या है अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू।